We now have some weather updates coming in at this moment. Today in Ahmedabad, Army, NDRF, SDRF, Civil Defence and Police conducted a joint mock drill near Sabarmati Canal. Army and other agencies together demonstrated how to rescue people in floods. Brigadier Rajesh Kumar of CDR 85 Brigade says, "It is very important for us to coordinate with NDRF, SDRF and state agencies before sending the Army for any flood relief operation. And before the monsoon arrives, we conduct this annual drill so that all these agencies can coordinate and understand each other's capabilities." My colleague Jatin Rawal is joining us on the broadcast. Jatin, what can you tell us about the current situation in Gujarat and of these mock drills being conducted? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज गुजरात में जो अहमदाबाद के अंदर जो साबरमती कैनाल है, साबरमती कैनाल पर जो बचाव कामगिरी की जो एजेंसियां है, जैसे कि एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, साथ ही साथ जो यहाँ की जो स्थानिक पुलिस है और एनसीसी सभी के द्वारा जो है एक मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो किया गया था। मॉक ड्रिल का आयोजन इस वजह से किया गया था कि प्री मानसून कामगिरी को जो है उसको चेक किया जाए कि किस तरह से अगर आने वाले समय में जैसे कि बारिश की जो है शुरुआत होने वाली है, तो अगर भारी बारिश अगर होती है, अगर फूड जैसी समस्या का अगर सामना करना पड़ सकता है, तो उसमें ये एजेंसियां जो बचाव दल है वो किस तरह से जो कामगिरी है उनकी वो कितनी त्वरितता से उसको जो है वो कामगिरी करते हैं, किस तरह से उनकी रिएक्शन उनका किस तरह से रहता है, कितनी जल्दी वो वहां पर पहुंचते हैं, उनके पास जो बोट है, जो बाकी जो उनके जो इक्विपमेंट्स है वो सभी एक्टिव है या नहीं है, वो किस तरह से उनकी कामगिरी है, उसमें अगर कोई त्रुटि है तो उसको किस तरह से सॉर्ट आउट जो है वो किया जा सकता है। उस वजह से इस मॉक ड्रिल का जो है वो आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आप मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, जहां पर हम अभी जो है वो खड़े हैं, यहीं पर ये गुजरात का ये जो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, यहीं पर से ये कंट्रोल रूम है और यहीं से पूरे गुजरात के अंदर जो है वो नजर बनाए रखते हैं। यहीं अभी जो है फिलहाल अभी इस जगह पर अभी जो एससीओसी में अभी बैठक जो है वो चल रही है, जहां पर राहत कमिश्नर जयंती रवि है, राहत सचिव जो है जयंती रवि, उनके अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो चल रही है, जहां पर राजकुमार पांडेयन जी जो है वो आईपीएस वो यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही साथ जो सभी बचाव दल के जितने भी जो उच्च अधिकारी है वो सभी इस बैठक में जो है वो यहाँ पर अभी जो है वो उपस्थित है। सुबह में पहले मॉक ड्रिल की गई, अब फिर अभी फिलहाल जो है अभी बैठक का दौर जो है वो चल रहा है। बैठक के बाद यहाँ पर हो सकता है पता मैसेज मिले कि किस तरह से वो प्री मानसून की कामगिरी को लेकर किस तरह का उनके द्वारा जो है एक्शन प्लान जो है वो तैयार की गया है। लेकिन सुबह में जो मॉक ड्रिल की गई थी उससे उसका काफी अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स देखने को जो है वो मिला। अब देखना यह है कि बैठक के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती है और सरकार के द्वारा क्या एक्शन प्लान लिया गया है। जी। All right, thank you, Jatin. We have some more developments coming in. SDRF, Civil Defence and local administration rescue the affected people following severe waterlogging in parts of the city caused by incessant and heavy rainfall in Assam. My colleague Nibir Deka is joining us for more on this story. Nibir, what can you tell us about the current situation in Assam and the relief efforts that are being undertaken there? Well, there has been rainfall going on for the last 48 hours or so, which has led to rising water levels and water logging in parts of the city. The situation right now has improved since yesterday because there has not been any heavy rain since morning. However, it's very complicated in certain parts of the city where the waters are still inside houses. And secondly, there are also problems being faced in terms of landslides and rockslides. So, district administration along with the emergency services are working full time to mitigate the problem and to also evacuate people from the danger zones to the safer zones.